हमारे देश में यदि किसी व्यक्ति का रंग साफ है तो अक्सर उसे भूरा नाम मिल जाता है, और यदि किसी व्यक्ति का रंग साफ नहीं है तो उसे अक्सर कालू या कल्लू नामों से पुकारा जाता है। ठीक ऐसा होता है जब किसी व्यक्ति की लंबाई कम होती है तो उसे छोटू नाम दे दिया जाता है। इसके अलावा लोगों को उनकी मदरलैंड के अकॉर्डिंग भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि बिहारी या बंगाली, जो कि नॉर्थ ईस्ट भारत से आने वाले लोगों के साथ देखने को और ज्यादा मिलता है। दरअसल ऐसा ही कुछ मामला शेयर किया है नागालैंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तेमजिन इमना अलोंग जी ने। लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के लोगों की आंख छोटा है, हमारी आंख भी छोटा है, मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूं। छोटे आंख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं, और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं। हम 1999 में ताजमहल देखने गए थे। उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे 2 आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे मालूम नहीं था, मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते थे। तो $20 तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था। तो उस तरह होके मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। तो उस समय हम जब बोला वहां के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूं, तो किसी ने ये भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहाँ कौन सा लैंड से। तो हम उस दिन को नहीं भूलते हैं और आज के इस दिन को भी कभी नहीं भूलेंगे कि आज जनजातियों के बारे में पूर्वोत्तर के लिए हमारे देश भी एक होके हम लोगों को भी इस मंच और इस जगह को सबके सामने देने के लिए ये जो सौभाग्य हमको दिया है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरा पूर्वोत्तर के लोगों के लिए और जनजातियों के लिए ये गर्व की बात है। इस वीडियो में तेमजिन इमना अलोंग जी के द्वारा रेसिज्म को ह्यूमर के साथ डील किया गया है, जिसके लिए उनकी भारत में काफी ज्यादा चर्चाएं भी हो रही हैं और ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। रेसिज्म होता क्या है, आइए इसको भी जान लेते हैं। आखिर किसे हम रेसिज्म कहेंगे। दरअसल रेसिज्म शब्द रेस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के गुणों यानी कि फीचर्स या ट्रेट्स के बारे में बताना। ये फीचर्स किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय या एक जगह से आने वाले लोगों में अक्सर देखे जाते हैं। रेसिज्म की थ्योरी बताती है कि किसी व्यक्ति या समुदाय में कोई एक कैरेक्टर किसी व्यक्ति के कास्ट, क्रीड या एथनिसिटी के बेस पर दूसरों से अलग हो सकता है, और जब किसी व्यक्ति के द्वारा इन्हीं फीचर्स को किसी हेट या बायसनेस के साथ देखा जाता है तो उस व्यक्ति को हम रेसिस्ट कहेंगे, जो अक्सर हमारे देश में देखने को मिलता रहता है। आजकल ये मामला नागालैंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तेमजिन इमना जी की वजह से काफी ज्यादा चर्चित है। ऐसा नहीं है रेसिज्म सिर्फ हमारे देश में देखने को मिलता है, रेसिज्म हमारे देश के साथ साथ दुनिया भर में देखने को मिलता है। इसके विरोध में काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस है ब्लैक लाइफ मैटर्स के नाम से होने वाले विरोध प्रदर्शन है। और यदि हम अपने देश के इतिहास में झांकते हैं तो हमें अपने देश के इतिहास में भी रेसिज्म से जुड़ी कहानियां देखने को मिलती हैं। हम सभी ने गांधी जी से जुड़ी एक कहानी अक्सर पढ़ी है कि महात्मा गांधी जब सन 1983 में साउथ अफ्रीका में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो उन्हें इंडियन होने की वजह से उस ट्रेन से उतार दिया गया था। ठीक इसी प्रकार हमारे देश में भी एक व्यक्ति या समुदाय के अंदर दूसरे व्यक्ति या समुदाय के लिए जो हेट या बायसनेस की इमोशन है उसे हम रेसिज्म कहेंगे। ऐसा नहीं है कि रेसिज्म सिर्फ आज से ही है, रेसिज्म हमें हमारे इतिहास में भी देखने को मिलता है। फिर चाहे ऋग्वैदिक समय काल रहा हो या फिर मुगलों का समय काल रहा हो या फिर अंग्रेजों का समय काल, जिस जगह रेसिज्म की भावना उत्पन्न होती है उसी जगह पर लोगों के बीच विभाजन होता है और लोगों के बीच टकराव की भावना भी देखी जाती है। रेसिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरी दी गई है, लेकिन इसकी शुरुआत हकीकत में हमारे दिमाग से ही होती है। रेसिज्म से निपटने के लिए हमारे देश में एक कानून भी बना है जो कि आईपीसी की धारा 153A के तहत बना हुआ है। इसके तहत कहा गया है कि जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, पहचान या किसी अन्य आधार पर लोगों के खिलाफ भेदभाव या हिंसा को बढ़ावा देने वाली भाषा के उपयोग को अपराधी बनाता है। तो आप देख सकते हैं रेसिज्म से निपटने के लिए दुनिया के साथ साथ हमारे देश में भी काफ़ी ज़्यादा कदम उठाए गए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।